हरे कृष्णा टू ऑल। आज मैं फिर अपने गुरुजी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ और उसमें मैंने सब कुछ बताया भी था कि किस तरीके से गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी के लिए पहले मैं बता दूँ, वो अपने शिष्य नहीं बनाते, वो अपने आप को सामने नहीं लेके आते और किसी से पैसे नहीं लेते, ठीक है। और उनके आप बिलीव करेंगे कि सिर्फ 4 शिष्य हैं, जिसमें से एक खुशकिस्मत मैं भी हूँ। तो उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ और विस्तार में मैं आपको क्या बताऊं, आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने जो हम सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे करे और उन्हें ज़बरदस्ती ऑफ़र किए कि हमने चाहा कि दिल्ली में एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर कि आने वालों को सत्य की जानकारी मिल सके। लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्यों आती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया करना चाहिए और किसी के चक्कर में पड़कर अपने पैसे नहीं गंवाने चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल फ्रॉड ज़्यादा होते हैं और गुरुजी उनमें नहीं है, मैं फिर से कहूँगी। तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गुरुजी ने भी ये इच्छा थी कि वो जैसे नशा मुक्ति ख़त्म करना चाहते हैं, गरीबी ख़त्म करना चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों आती हैं और हम कैसे उनसे कोप अप कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने हमारी बात मानी और वो तैयार हो गए कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मंदिर टाइप, जिसको कि योगा का मंदिर कहा जाएगा। और उस मंदिर में आने वाले को जो भी उसके, चाहे योगा से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर उससे ज़रूरत होगी, उसको उस तरीके की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फिर से बोल रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुजी चाहते थे प्रोवाइड करना, क्योंकि मैंने कहा कि गुरुजी किसी से चार्जेस नहीं लेते हैं। और इसी पर उन्होंने जब महिपाल सिंह के ऊपर ट्रस्ट किया, उसकी मैं पिक्चर भी पहले डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने महिपाल सिंह की पिक्चर भी डाली थी और जिन्होंने हमारी हेल्प करने की कोशिश की थी उनकी भी मैंने पिक्चर डाली थी। बट सच्चाई तो ये है कि हमें सहायता नहीं मिली। एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर गुरुजी चाहें तो यूं, जिसको बोलते हैं ना चुटकियों में, उस व्यक्ति को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर हम कोई गलत स्टेप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्म को गलत कर लेंगे। और यही कारण है कि वो उसका नुकसान नहीं करना चाहते, महिपाल सिंह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पर मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ बताती हूँ, गुरुजी चाहते हैं कि उनका नुकसान, मतलब महिपाल सिंह का नुकसान ना हो। लेकिन गुरुजी ने महिपाल सिंह को एक वार्निंग दी थी कि अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स जानते हो, गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया, पर भगवान तो सब देखते हैं ना, भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है। उस व्यक्ति को खुद को पैरालिटिक अटैक आ गया, ठीक है। उसके बाद उसके बच्चे बीमार हो गए, उसके बाद उसकी खुद की यंग गर्ल, यंग बेटी, यंग डॉटर, वो किसी के साथ घर छोड़ के चली गई, पूरी बदनामी करा के। सो अल्टीमेटली ही सफर्ड अ लॉट, उसे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा, उसे बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हैं लाइफ में। लेकिन कई लोग होते हैं ना, यहाँ से कम होते हैं तो वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। देखिए, एक जो जेन्युइन इंसान होगा ना, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ घटना घटेगी, घटना नहीं दुर्घटना घटेगी, तो वो तुरंत उसको टैली करेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये घटा तो मैंने कौन सा काम गलत किया है। लेकिन कई लोग होते हैं जो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो महिपाल सिंह जी जो हैं वो उन्हीं में से एक हैं। सो उन्होंने इग्नोर किया और आज वो सफ़र कर रहे हैं, पर वो इस बात को रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये जो सफ़र उनकी लाइफ में हो रहा है ये उस वजह से हो रहा है कि एक ऐसे इंसान को जो अनएजुकेटेड है, मेरे गुरुजी पढ़े लिखे नहीं हैं, ड्रामेबाज नहीं हैं, ऐसे इंसान को जो कि पढ़ा लिखा भी ना हो और तुमने उसको एक तो झूठ बोल के गलत पेपर पे बोला यहाँ पे साइन मार दो, और गुरुजी विश्वास करते हैं साइन मार दिए। अभी आज हम जब उन्हें बोलते हैं गुरुजी, जब इसने आपसे 21 लाख रुपया ले लिया, इसने पहले 15 लाख की बात करी, फिर इसने आपसे और मांगे, आपने उसे 21 लाख रुपया भी दे दिया, उसके बाद अब वो 10 लाख की और डिमांड कर रहा है और स्ट्रक्चर के नाम पर आपके मैप को फॉलो नहीं किया, किसी और ही चीज़ को बनू के और सब कर दिया। जबकि महिपाल सिंह के 2 बेटे हैं, आपको मैं बता दूं, एक रितेश और एक दिनेश, वो दोनों भी वहां गवाह थे जब ये पूरी बात हुई थी। और गुरुजी ने कहा था कि मुझे तुमसे कोई पेपर नहीं बनवाना, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। लेकिन आपको अंदर की बात मैं ये भी बता दूं, गुरुजी को उनके एनर्जी ने पहले ही बोल दिया था ये बंदा फ्रॉड है। पर आप लोग सोचेंगे कि तो फिर वो उनके चक्कर में कैसे फंस गए।
इसका कारण है। उन्होंने उसके बाद भी उसी व्यक्ति से काम करवाने की सोची। उसके पीछे रीज़न ये था कि वो दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाना चाहते थे। वो बहुत गलत फीमेल्स के साथ गलत रिलेशनशिप में था, लोगों के साथ फ्रॉड करता था, पैसे लेके किसी को बना कर नहीं देता था जो जो कमिटमेंट होती थी, जैसे उसने गुरुजी के साथ भी किया। तो उल्टा अब तो वो गुरुजी को बोलता है मुझे पैसे दो, तो गुरुजी ने बोला जब मैं 21 लाख दे चुका हूँ तो मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। लेकिन एनीवे वो फ्रॉड आदमी है, इसलिए उसके बारे में मैं आपको और क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पर मुझसे किसी ने एक प्रश्न ये भी किया था कि अगर आपके गुरुजी इतने कैपेबल हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कितनी बार ऐसी समस्याएं आई हैं। यहाँ किसी का केस एक अटक गया था, कोर्ट केस, और उसके ऊपर आप बिलीव करेंगे $60,000 का फाइन लगा था, क्योंकि इंश्योरेंस की कोई प्रॉब्लम हो गई थी। और तब गुरुजी ने उसको इस तरीके से उस केस को मैनिपुलेट कर दिया था कि वो बंदा मतलब सिर्फ अब $30 महीने के देता है और गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है। मेरे फादर का भी मैंने बताया था कि जब मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मेरे फादर बहुत बीमार हैं, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पर मैंने कहा गुरुजी पर मैं इंडिया किसी भी हालत में अभी नहीं आ सकती हूँ। मेरे घर में एक घर मतलब हम लोगों का एक सेमिनार फिक्स था जो 1 महीना चलना था। मैंने कहा सब लोगों को इन्विटेशन जा चुका है तो हम कैसे करेंगे। गुरुजी ने कहा था जब तक आप इंडिया नहीं आओगे आपके फादर को कुछ नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, 1 महीना मैं नहीं जा पाई। 1 महीना मेरे फादर बिल्कुल मतलब ठीक है, वो कोमा में चले गए थे लास्ट में, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। जिस दिन मैं पहुंची बस मैंने जाकर उनके सर पे हाथ रखा और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और हमारे नाना जी एक थे, उनके साथ भी उन्होंने ऐसे किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि ही इज़ केपेबल टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी करने के लिए केपेबल हैं, लेकिन वो बुरा नहीं करना चाहते खुद। और यही कारण है कि महिपाल सिंह को वो माफ़ करते जा रहे हैं, लेकिन उनका दिल टूट गया है। उनका दिल टूट गया। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाऊंगा, मुझे पुलिस की हेल्प मिलेगी, मुझे लोगों की हेल्प मिलेगी, गाँव वालों की हेल्प मिलेगी, तो मैं इस चीज़ को लोगों के सामने ला दूंगा ताकि आगे से लोग इस फ्रॉड से बच सकें। लेकिन कमाल की बात है कि ना तो पुलिस की हेल्प मिली, ना गांव वालों की हेल्प मिली। एक सरपंच जी सामने आए थे, वो भी पीछे चले गए, आई डोंट नो व्हाई। तो सपोर्ट किसी ने नहीं किया। इस चीज़ से उनका दिल टूट गया कि मैं दुनिया के लिए ये काम कर रहा हूँ कि इस आदमी की सच्चाई लोगों के सामने लाऊं, लेकिन मैं इसका बुरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी तक इसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेकिन अब उनका वो जैसे कहते हैं ना कि आदमी अंदर से टूट जाता है, वो कहते हैं कि व्हाट द हेल इज दिस, कि ये सब क्यों होता है और मैं किन के लिए कर रहा हूँ। बस यही कारण है कि उनका मन खराब हो गया है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, एक सच्चा इंसान, एक जेन्युइन इंसान अगर दुनिया में जनता की भलाई के लिए बिना अपने स्वार्थ के अगर वो कुछ करना चाहता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम सपोर्ट करें। देखिए, देने को हम उन्हें दोबारा पैसे दे सकते हैं, वो दोबारा मंदिर भी खड़ा कर लेंगे वहां पे, ठीक है, लेकिन ना तो वो हमसे पैसे लेंगे दोबारा, हमें मालूम है उनका, और ना वो हमें किसी और तरीके से हेल्प करने देंगे। अब वो तो इस जिद पे अड़ गए हैं कि अब तो अगर पुलिस ही मेरी हेल्प करेगी तो करेगी, नहीं तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बनाऊंगा ही नहीं मंदिर। तो देखिए, एक ऐसा स्थान बन रहा था जहाँ पर आपको जाने से सहूलियत मिलनी थी, आपको अपनी बीमारियों से मुक्ति मिलनी थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने की जहाँ संभावनाएं थी, वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। तो मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ खासकर उस एरिए के लोग सामने आएँ, गुरुजी को सपोर्ट करें। वो नहीं गलत करना चाहते हैं, हमने भी उनको उकसाना बंद कर दिया है। हमने भी कह दिया ठीक है गुरुजी, आप नहीं चाहते कुछ उसके लिए गलत करना, भगवान पे छोड़ दो, भगवान तो सज़ा दे ही रहा है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भगवान तो ऑलरेडी उसको सज़ा दे रहा है। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, अपने कर्मों से कोई नहीं बचता। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान की लाठी बिना आवाज की होती है और वो पड़ती जरूर है, और वो महिपाल सिंह के ऊपर पड़ चुकी है, लेकिन वो अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर अभी भी आगे आए, अपनी गलती माने, और आप बिलीव कीजिए कि उसने जो स्ट्रक्चर छोटा सा बना के भी दिया है ना, तो उस स्ट्रक्चर में भी अभी से लीकेज हो गई है, जो भी कंप्लीट भी नहीं हुआ। अभी से उसमें लीकेज हो रही है, उसमें 10 तरीके की प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इंसानियत तो ये कहती थी ना कि धर्म का मामला था, ये तो था नहीं कि गुरुजी अपने किसी स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे थे, वो तो जन कल्याण के लिए कर रहे थे। ऊपर से सोचा तो यही था कि एक वहां पे छोटी सी हम भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे, ताकि उसको देखकर
और उसके समक्ष बैठकर जो अपनी कुंडलनी जागृत करना चाहता है, अपने चक्रा जागृत करना चाहता है, बीमारियों से छूटना चाहता है, नशा मुक्त होना चाहता है, उन सबको वहाँ से एनर्जी मिले, क्योंकि गुरु जी का मकसद था कि वहाँ अपनी एनर्जी को स्थापित करना उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ। लेकिन उनका जो भी एक आई कैन से कि जो उनकी एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी, वो दिली इच्छा इस महिपाल सिंह की वजह से खराब हो गई है। अब ना तो वो हमारी दोबारा सपोर्ट ले रहे हैं, ना वो हमें कुछ और करने दे रहे हैं। वो बस अपनी ज़िद पे बैठ गए हैं कि मुझे तो न्याय चाहिए, कि जो इस बंदे ने किया है वो गलत किया है, और इस बंदे को भगवान से तो सज़ा मिल रही है, लेकिन भगवान की सज़ा हर कोई नहीं देख पाएगा, इसे कानून की तरफ से भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने एसओचओ वगैरह को भी लेटर लिखा है। लेट्स सी, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि शायद इंडिया में हमें सपोर्ट मिलेगा। देखिए, अगर ये यहाँ होता, अब मैं यूएसए वर्जीनिया में हूँ, अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई केस होता तो वो अब तक सॉल्व हो चुका होता। लेकिन इंडिया में समस्या ये आ रही है कि लोग कंप्लेन तक नहीं लिख रहे हैं, जो लिखते भी हैं तो उस पर कोई स्टेप नहीं उठाया जाता। तो प्लीज़ अब तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे गुरुजी के लिए कुछ कीजिए। वो खुद नहीं करेंगे कुछ भी, वो बहुत ज़िद्दी हैं इस मामले में, वो अपने लिए कभी कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, वो तो बस हाथ खड़े करके बैठ गए। अब या तो भगवान जो सज़ा दे रहा है वो सज़ा भुगते, नहीं तो कानून उसको सज़ा दे। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको आगे बढ़कर एक सही इंसान के लिए आपको हेल्प करनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप लोग आगे आइएगा। और मैं इस वीडियो में अपना फ़ोन नंबर भी डाल रही हूँ, गुरुजी का फ़ोन नंबर भी डालती हूँ मैं। वो पर मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते हैं। पर मैं अपना तो फ़ोन नंबर डाल रही हूँ। अगर कोई भी किसी प्रकार की आप हेल्प करना चाहते हैं या हेल्प आप कर सकते हैं, मैं फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं हेल्प की बात कर रही हूँ कि एक जो गलत इंसान है उसे सज़ा दी जाए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ गलत मत लेके जाइएगा। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी टाइप ऑफ मनी, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी टाइप ऑफ फाइनेंसेस। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जायज़ काम हो, जो उसने नुकसान किया है गुरुजी का, वो उस नुकसान की भरपाई करे, उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके दे, अपनी गलती माने। नहीं तो पुलिस उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखे और उससे काम करवा के दे। तो बस मैं आपसे इतनी ही सहायता चाहती हूँ। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप किसी भी तरीके की कोई हेल्प कर सकते हैं। ये दिल्ली की बात है, इंडिया दिल्ली। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इफ़ यू कैन डू एनीथिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से सहायता की उम्मीद रखती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।